हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज आप लोगों के लिए एक नया सा फंक्शन एक्सेल में लेके आए हुए हैं, जो कि एक प्रकार का फाइनेंशियल फंक्शन होता है। इसका यूज ज़्यादातर बैंकों में किया जाता है, या कोई कार एजेंसी हो, बाइक एजेंसी हो। यानी इसका यूज तब पड़ता है जब आप कहीं लोन लेने जाते हैं, उस समय इस चीज़ का यूज करना पड़ता है। तो पीएमटी फंक्शन क्या होता है और इसका यूज कैसे करना है, पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए लेके आए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो सबसे पहले आता है कि पीएमटी स्टैंड फॉर पेमेंट। यानी कि पीएमटी क्या होता है, एक प्रकार का पेमेंट होता है, यानी कि पर मंथ ट्रांजेक्शन या टर्म। जो आप हर महीने किसी को आप एक एक्चुअल अमाउंट किसी को जो आप पे करते हैं, उसको ईएमआई बोला जाता है। मान लीजिए कि मैंने एक मोबाइल खरीदा है 15,000 का, और उसका ईएमआई हम हर महीने भर रहे हैं, तो उसी को तो हम पेमेंट बोलते हैं, यानी कि पर मंथ ट्रांजेक्शन बोलते हैं। पीएमटी वन ऑफ द फाइनेंशियल फंक्शन कैलकुलेट द पेमेंट ऑफ लोन। जो भी आप लोन लिए हैं, उस लोन का पेमेंट करने के लिए आप पीएमटी यानी ईएमआई निकालने का फॉर्मूला यूज करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ पे 4-5 आर्गुमेंट आता है। सारा आर्गुमेंट आपको हम समझा दिए हैं। जैसे कि रेट पूछेगा, तो रेट मान लीजिए कि आपका रेट 15% है, तो आप फॉर्मूला के अंदर 15 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। सर 12 क्यों करना है? क्योंकि एक साल में 12 महीना होता है, और हम लोग को महीना महीना पेमेंट करना होता है। इसलिए जो ये 15% आपका जो इंटरेस्ट रेट है, वो सालाना होता है, यानी कि वार्षिक दर से 15% लिया जाता है। और हम लोग को ईएमआई जो होता है वो मंथली पे करना होता है। इसलिए हम लोग फॉर्मूला में डिवाइडेड बाई 12 करेंगे, ताकि एक मंथ का आपका परसेंटेज निकल कर आ जाए। दूसरा चीज एनपीआर पूछिएगा। एनपीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, यानी कि आप जब लोन चुकाएंगे तो कितने पीरियड में चुकाएंगे। अगर आपका ईयर में हो तो आप उसको मंथ में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। सपोज मैंने यहाँ पे 5 साल लिया है, तो इसको हमको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 12 यानी 60 करना होगा। ठीक उसी प्रकार तीसरा चीज आएगा पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि आप लोन अगर 5 लाख का लेते हैं, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख रुपया है, या लोन अमाउंट 5 लाख रुपया है, या इसको प्रिंसिपल अमाउंट भी 5 लाख बोल सकते हैं। उसके बाद आता है दो और आर्गुमेंट आते हैं जो कि ऑप्शनल है। इसको अगर हम छोड़ भी देंगे तो आपका फॉर्मूला एक्यूरेट काम करता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे, सारा चीज लेके चलेंगे। जैसे एफवी का मतलब होता है फाइनल वैल्यू या बैलेंस। ये ऑप्शनल आर्गुमेंट होता है। ये कब किया जाता है? कह रहा है कि इफ यू वांट टू पे ऑफ द लोन अमाउंट यू वुड इंटर जीरो। कहना चाहता है कि यदि आप लोन चुकाना चाहते हैं तो आपको शून्य दर्ज करना होगा। यदि छोड़ दिया जाए तो शून्य मान लिया जाता है। सपोज आप किसी बैंक से 2 लाख का लोन लेते हैं, और 2 लाख का लोन अगर आपको चुकाना है तो आप शून्य दर्ज करेंगे एफबी की जगह पर। अगर आप चुकाना नहीं चाहते हैं तो जीरो छोड़ देंगे। आप जीरो छोड़ देंगे तो बैंक वाला समझ जाएगा कि आप चुकाना चाहते हैं, इसलिए वो जीरो मान लेता है। दूसरा चीज आता है टाइप। टाइप से मतलब ये है कि पेमेंट आपका कब ड्यू होगा, यानी कि कितने लोग होते हैं जो महीने के लास्ट में ईएमआई पेमेंट करते हैं, और कितने लोग महीने के शुरुआत में करते हैं। तो अगर आप महीने के लास्ट में ईएमआई पेमेंट करते हैं तो आप यहाँ पे जीरो भरेंगे। अगर आप महीने के शुरुआत में ईएमआई पे करते हैं तो आप वहाँ पे 1 भरेंगे। अगर आप इसे छोड़ दीजिएगा तो ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक आपको क्या करेगा, जीरो एज्यूम करके लेके चला जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो अभी हम लोग चलते हैं एक्सेल के स्क्रीन पर, और वहां आपको हम एक एक चीज करके समझा देते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोन का अमाउंट है 2 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम। इसका मतलब ये हुआ कि 8% वार्षिक दर से ब्याज लगेगा। दूसरा है टाइम आपका यहाँ पे 3 साल है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने साल में लिया है,
और दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मंथ में लिया है, ताकि आपको दोनों तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए हम लोग साल वाला निकालते हैं कि ये 2 लाख का लोन है, 8% ब्याज है और 3 ईयर साल यानी टाइम है, तो हमको ईएमआई कितना भरना होगा। तो इसके लिए हम लोग लगाएंगे इक्वल टू PMT और हम यहाँ से टैब दबाएंगे। तो यहाँ पे पहला आर्गुमेंट कह रहा है कि रेट, तो रेट मेरा यहाँ पे है, इस पे हम क्लिक कर देंगे और डिवाइडेड बाई 12 करेंगे। क्यों सर? क्योंकि इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, कॉमा। अब पूछिएगा NPER यानी कि नंबर ऑफ पीरियड, तो मेरा कितना पीरियड होगा? टोटल 3 साल है, तो 3 पे क्लिक कर देंगे, इंटू 12 करेंगे। क्यों सर? क्योंकि 12 तिहाई 36, टोटल 36 महीना में पे करना है, कॉमा। अब पूछेगा पीवी का मतलब लोन का जो अमाउंट है वो कितना है? सर 2 लाख है, तो इस पे हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद कॉमा। अब पूछेगा एफवी का मतलब फाइनल वैल्यू। अगर आप लोन चुकाना चाहते हैं तो 0 भरेंगे, तो यहाँ पे हम 0 भर देंगे क्योंकि हमको लोन चुकाना है, कॉमा। अब पूछेगा आप लोन एंड ऑफ पीरियड करेंगे कि बिगिनिंग ऑफ पीरियड करेंगे? एंड ऑफ पीरियड का मतलब महीने के लास्ट में पेमेंट करना है, बिगिनिंग का मतलब महीने के शुरुआत में, तो हमको महीने के लास्ट में करना है, इसलिए हम यहाँ पे 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद इंटर कर देंगे। तो आपके सामने 6,267 रुपया 27 पैसा का ईएमआई आ चुका है। अब आप कहेंगे कि सर ये माइनस में क्यों आया है? ये माइनस में इसलिए आया है, जो आपका ईएमआई होता है वो बैंक से हर मंथ डिडक्ट होता है, कटते चला जाता है, इसलिए शो करा रहा है कि आपका हर मंथ ईएमआई 6,267 रुपया 27 पैसा जाएगा। अगर आप इस नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में भरना चाहते हैं तो 2 तरीका है, या तो आप अमाउंट की जगह पर -2 लाख कर दीजिए, तो देखिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, और नहीं तो आप जो फॉर्मूला लगा रहे थे उस फॉर्मूला के शुरुआत में माइनस लगा दीजिए, तो आपका अमाउंट पॉजिटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव से कोई खास अंतर नहीं पड़ने वाला है। आपको फॉर्मूला समझ में आया तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा। यहाँ पे दूसरा तरीका क्या है, ये हम लोगों ने मंथ में रखा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए और लगाते हैं यहाँ पर इक्वल टू PMT टैब। रेट कितना है? 7% है, क्लिक कर दिए, डिवाइडेड बाई 12। क्यों सर? क्योंकि ये साल में होता है, पर एनम का मतलब पर ईयर, और ये 12 से भाग कर दिए, महीना में आ गया, कॉमा। नंबर ऑफ पीरियड पूछ रहा है कितने महीने में आपको चुकाना है? सर 24 महीना में, ये ऑलरेडी महीना में है, तो हम लोग महीना में चेंज अब नहीं करेंगे, क्योंकि साल में होता तब इंटू 12 करते, ऑलरेडी महीना में है तो कुछ चेंज नहीं करना है, कॉमा लगाना है। पीबी मतलब लोन कितने का था सर? 5 लाख का है, कॉमा 0,0 यानी कि लोन चुकाना भी है और महीने के लास्ट में भी पेमेंट करना है, इसलिए 0,0 कर दिए। अब इंटर कर देंगे तो आपके सामने लोन का अमाउंट आ चुका है, टोटल 22,386 रुपया 29 पैसा हर महीना आपको लोन का ईएमआई जमा करना होगा। तो आप देखें कितनी खूबसूरती से हम लोगों ने ईएमआई कैलकुलेटर को देखा। तो आप इस माइनस को आप नेगेटिव पॉजिटिव में बदल लीजिएगा। बाकी हम लोग का मसला वो नहीं है कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, हम लोगों को पीएमटी फंक्शन बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है। तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक करते हुए जाइएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।